बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप अपने मुल्क के अंदर एक केओस देख रहे हैं। एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ये ना सिर्फ हमारे मुल्क में है, बल्कि इस वक्त आप देखें तो पूरे साउथ एशिया के अंदर एक केओस है। एक अजीब किस्म की अफरा तफरी मची हुई है। ये क्यों है और किस वजह से है? रजीम चेंज ऑपरेशन, जिसकी कहानियां हमने कुछ अरसा पहले सुनी, जब इमरान खान को गवर्नमेंट से निकाला गया या उनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट हुआ, वो रजीम चेंज की कहानियां पाकिस्तान के बॉर्डर से निकलकर पूरे साउथ एशिया के अंदर अब फैलती चली जा रही हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या चल रहा है और हमारे हमसाए में क्या हो रहा है, यह जानना बड़ा जरूरी है। फिर यानी आपको बांग्लादेश का मॉडल समझकर और पाकिस्तान का मॉडल समझकर दोनों की समझ आ जाएगी और आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहां पर होने वाली चीजें कब रुकेंगी और वहां पर होने वाली चीजें आगे क्या रुख इख्तियार करेंगी। क्योंकि मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा नजर आ रहा है। बहुत सारी चीजों के फैक्टर्स यहां पर होने वाले, हमारे मुल्क में होने वाली चीजों के फैक्टर्स या जो चीजें हमें नजर आ रही होती है ना, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी डोरियां कहीं और से हिल रही होती हैं। इसी तरह से बहुत सारी डोरियां, जिस तरह से हमें बांग्लादेश में भी चीजें नजर आ रही हैं, वैसे नहीं हो रही है। मैं बांग्लादेश में क्या हुआ और किस तरह से हुआ और अभी क्या होने जा रहा है, एक इंतहाई अहम मुलाकात होने वाली है और उस मुलाकात के बाद स्टोरी किस तरह से शेपअप करेगी, ये दोनों मुल्कों का कंपैरिजन, दोनों मुल्कों की चीजों को समझने के लिए बड़ा जरूरी है। मैं पूरी स्टोरी आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह भी आपको पता चल जाएगा कि हमारे मुल्क में आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि इस जो केओस एक मचा हुआ है, इस केओस का खात्मा, इस अफरा तफरी का खात्मा कैसे होगा। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आप ये जहन में रखिए कि जिस दिन निकाला गया हसीना वाजिद को, हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर वहां से उड़ा, उसी दिन से बातें चलना शुरू हो चुकी है। और मैं सिर्फ अपने से बात नहीं कर रहा हूं, आप इस वक्त साथ चलती हुई बहुत सारी अखबारों के तराशे देख रहे हैं। यानी कि ये इसमें सिर्फ मेरा तज्जिया नहीं है, बहुत सारी जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी खबरें भी हैं। जब ये हसीना वाजिद को वहां से निकाला गया, तो हसीना वाजिद के वहां से निकलने के बाद ही रजीम चेंज की कहानी जो है वो शुरू हो गई कि रजीम चेंज हुआ है। अब ये जो रजीम चेंज का लफ्ज़ है, ये पहली दफ़ा हमने नहीं सुना, पहली दफ़ा इस लफ्ज़ को हमने सुना था इमरान खान की ज़बानी। अब हसीना वाजिद वाला रजीम चेंज हमें इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा, चूंकि हसीना वाजिद सारी इंडिया के जोर के ऊपर थी और इंडिया की जो है ना वो बैकयार्ड में इस तरह का चीज़ हो जाना इंडिया को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इंडिया के साथ भी इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत गड़बड़ चल रही है। लेकिन बाद में खबर ये मिली कि ये सब कुछ एक एक्यूजेशन कह लीजिए, एक ख्याल कह लीजिए, चाइनीज़ का ख्याल कह लीजिए, वो ये समझते हैं कि सब कुछ जो है वो अमेरिका के कहने के ऊपर हुआ है। और ये जो कुछ हो रहा है, चाहे हमारे यहाँ या बांग्लादेश में, इसके पीछे एक मकसद है ना। ऐसे नहीं है ना कि उन्होंने रजीम की चेंज किया और चले जाएंगे। इसके आगे क्या होना है, इसकी स्टोरी जानना जरूरी है। फिर हमें पता चल सकेगा कि हमारे मुल्क में क्या होगा, हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में क्या होगा, श्रीलंका में क्या होगा, उससे हमें अंदाजा होगा ना ये सारी कहानी ऐसे नहीं है। अच्छा खैर नाज़रीन इकराम, अगर आप बांग्लादेश की स्टोरी लाइन देखें तो जिस तरह इमरान खान का एक याद है आपको इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, उस एब्सोल्युटली नॉट के बाद उनकी कहानी जो है वो गड़बड़ाहट हो गई। इसी तरह से और फिर आपने सुना डोनाल्ड लू की वो मीटिंग और वो साइफ और वो सानी का रिंग। इसी तरह से अब तफसीलात मिल रही हैं कि 17 मई 2024 को डोनाल्ड लू की मुलाकात होती है इसी तरह से हसीना वाजिद के साथ और वो बांग्लादेश में आते हैं। इस मुलाकात के बाद हसीना वाजिद अपने करीबी लोगों को इकट्ठा करती हैं और सब लोगों को बुलाकर कहती हैं कि जनाब, एक गोरी चमड़ी वाले मुल्क, यानी कि एक गोरी रंगत वाले मुल्क के कहने पर हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील करने का कहा जा रहा है, जो कि हम नहीं करेंगे। अब इनके पीछे ये कहानी थी कि ये अमेरिका ये चाहता था, जो कि मुख्तलिफ अखबारें कह रही हैं जिनको साथ में मैंने लगाया, वो ये चाहता था कि बेसिस बन जाएं बांग्लादेश के अंदर जहां पर चाइना को कंटेन किया जा सके और ख़ास तौर पर सेंट मार्टिन जो आइलैंड है बांग्लादेश के पास, वहां पर जो है ना वो अगर बेस बन जाए तो जो चाइनीज़ आमदो रफ्त है, आपको पता है फिर आगे इनकी बड़ी कहानी है ना, वो 7 डैशेज और फिर वो पूरा एक मसला है साउथ चाइनीज सी के अंदर, बड़ी लड़ाइयाँ हैं इनकी, इसी वजह से पाकिस्तान वाला भी शुरू हुआ था, सी पैक भी। चले वो स्टोरी फिर कभी से ना, लेकिन सेंट मार्टिन्स के अंदर अगर यूएस की बेस बन जाए तो चाइना को गले से घोंटा जा सकता है। गो के इंडिया यहां पर कभी भी नहीं चाहता था कि यहां पर रजीम चेंज हो। उसकी वजह यह है कि हसीना वाजिद से इसके अपने मामला थे, ऑब्वियसली पाकिस्तान के वजह से और ये वो।
कहने का मतलब क्या है, मैं सारी स्टोरी सुनाने की आपको वजह क्या है। सेम इमरान खान के चाहने वाले ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी उन्हें बेसिस चाहिए थी, क्योंकि वो अफगानिस्तान के ऊपर नजर रखना चाहते थे, इसलिए इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। अब दोनों जगह पे रेजिम चेंज हो गया। ठीक है, मैं जरा दोनों की स्टोरी आपको सुना के आपको ये जरा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि होगा क्या। दोनों जगह पर रजीम चेंज हो गया। अब पाकिस्तान के अंदर तो चूंकि एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है इस रजीम चेंज के खिलाफ, लिहाजा चीजें यहां पर उस तरह से नहीं हुई या चल नहीं रही हैं, या जो मकसद था वो भी पूरा नहीं हो सका। हालांकि जो है ना बांग्लादेश, उसमें ऑलरेडी एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट तो मौजूद था। हसीना वाजिद के खिलाफ भी थी गवर्नमेंट, एक एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट भी मौजूद था शुरू से ही, एक नेचुरली मौजूद था। अब वो जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट था वो भी हाइप पे चला गया, आपको पता है फैनी सैलाब और ये वो। लेकिन अब वहां पर बांग्लादेश में पाकिस्तान से सूरत हाल ये मुख्तलिफ है कि जो अवाम है वो इस रजीम चेंज के साथ हैं, ज्यादातर जो अवाम है वो इसको सपोर्ट कर रही है। अब एक मुलाकात हो रही है मिड ऑफ द सितंबर एक मुलाकात हो रही है, और उस वहां पर एक अमेरिकन डेलीगेशन आ रहा है जिसके अंदर डोनाल्ड लू भी मौजूद होंगे। ये मुलाकात रिपोर्टेडली बताएगी कि आगे बांग्लादेश की डायरेक्शन क्या होने जा रही है। अगर चीजें इस तरफ जाती हैं जहां पे हमें अगर आके कल को देखना पड़ता है कि जनाब वो सेंट मार्टिन्स वाली स्टोरी सच निकलती है, बेस मिल जाती है, तो फिर इस बात पे मोहर लग जाएगी। कुछ जैसे बहुत सारी जो है ना वो अखबारें बता रही हैं जी रजीम चेंज वहां पर भी हुआ। इसका मतलब यह है कि जब भी रजीम चेंज होता है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, सॉरी आपको इससे पहले लग रहा होगा कि यार बात यहां से वहां जा रही है, वहां से जहां जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही है बात, तो मैं अब आपको बताऊं, मैं थ्रेड जरा आपके हाथ में दे देता हूं। जब भी रजीम चेंज होता है तो उसके कुछ मकासद होते हैं, जब तक वो मकसद हासिल नहीं कर लिए जाते रजीम चेंज को फिर सपोर्ट किया जाता है। तो मीन वाइल अगर बांग्लादेश में होता है तो पाकिस्तान के अंदर भी जब तक उसके मकसद पूरे नहीं होंगे, वो जो चाह रहे थे वो नहीं पूरा होगा, चीजें आपको फिर ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि पूरे साउथ एशिया के अंदर इस वक्त आप ये देखें, पाकिस्तान का रजीम चेंज, पाकिस्तान के अंदर से सवालात उठ रहे हैं, या जो है ना वो मुबैना तौर पर रजीम चेंज, मुबैना रजीम चेंज इन बांग्लादेश। और अब बताने वाले ये बताते हैं, मुख्तलिफ अखबारें इस बात का खदशा जाहिर कर रही हैं कि पूरे साउथ एशिया के अंदर कोई ना कोई ये बुरी खबर है, रजीम चेंज हो सकता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए एक बहुत ही खतरे की घंटी नहीं है, खतरे के घंटे हैं। ये मुलाकात जो होने जा रही है ये तय करेगी कि आगे क्या होगा। और अगर बांग्लादेश में चीज़ें उस तरफ जाती हैं तो फिर हमें पाकिस्तान में भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जब तक उसके जो है ना वो ले नहीं जाएंगे, बेनिफिट नहीं आएगा रजीम चेंज का, या मकसद हासिल नहीं होगा, चीज़ें वैसे की वैसी ही रहती हुई हमें नज़र आती हैं। लेकिन ये बहुत ख़तरे की घंटी है, इसके ऊपर चाइना इस तरह से नहीं बोलता, उनकी कुछ अखबारें हैं वो बोलती हैं, इंडिया से भी इस तरह की आवाज़ें उठी हैं, पाकिस्तान से भी इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। तो चलें, सारा सच नहीं है, लेकिन जहाँ पर आग लगती है वहीं पर धुआं होता है। तो अमेरिका का ये जो रजीम चेंज कहानी है, इससे डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो ये मेरी आज की वीडियो का मकसद था। ये जो रजीम चेंज सिर्फ पार्ट 1 यहाँ पर हुआ, पार्ट 2 वहाँ पर हुआ, और आगे पार्ट 3 मेरे ख्याल से अब शुरू होने वाला है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।